हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस समय आपकी लाइफ में है या नहीं। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फैमिलीज की तरफ से भी थम्स अप है, तो ऑफ कोर्स आपको ये रीडिंग देख करके ज़बरदस्ती कोई मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आप में से जो लोग क्यूरियस हैं, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ब्लू हार्ट एंड ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है वाइट हार्ट वाइट स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ग्रीन हार्ट ग्रीन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू हार्ट एंड ब्लू स्टोन चूज किया था, तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस समय आपकी लाइफ में है या नहीं। और छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, फैमिलीज की तरफ से भी आप लोगों को अप्रूवल मिला हुआ है, तो फिर ऑफकोर्स आपको कोई मैसेज अपने ऊपर रेजोनेट ज़बरदस्ती करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं येस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, regeneration, opportunity, hostilities, ace of pentacles, page of pentacles, the star और 7 of wands। ओके, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ग्रुप 1, आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर एब्सोल्युटली क्लियर है एस ऑफ पेंटिकल्स और येस के साथ, कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो कोई भी हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके जो भी ये पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, आप लोगों का डायनामिक जब से स्टार्ट हुआ है ये कनेक्शन, तब से लेकर के आज तक थोड़ा रॉकी सा रहा है। मतलब आपके रिलेशनशिप का ग्राफ कभी एक स्मूथ लाइन नहीं रही है, ऐसे अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आता रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कभी आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, कभी आप पैचअप कर लेते हैं, उस तरीके से। इनफैक्ट इतना ज़्यादा ये चीज़ आप दोनों के बीच में होती है कि अब क्या हो गया है कि जब कभी आप किसी को बताते भी हैं कि अब उसका नाम मत लेना मेरे सामने, हमारा ब्रेकअप हो गया, तो सबको लगता है हाँ चलो ठीक है, पता है, हाँ बड़ा ब्रेकअप हो गया है, 2 हफ्ते बाद फिर से दोनों गुटरगू करते हुए दिखोगे कहीं साथ में, वो वाला सीन है। रेजिस्टेंस थोड़ी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस समय आप दोनों में थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकता है ये बड़ा यंग लव टाइप का कोई सीन आप लोगों का हो, साथ में आप दोनों ग्रो कर रहे हैं एज पीपल, वो चीज़ हो सकती है जिस वजह से थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी नहीं काफ़ी नोकझोंक आप दोनों की होती रहती है। दोनों ही लोग थोड़े स्टबर्न भी हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं होते अपने अपने स्टांस से कि नहीं मैंने बोला है तो ऐसा ही होगा, मैंने बोला है तो ऐसा ही होगा। तो आप लोग फिगर आउट कर रहे हैं साथ में कि रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे चलाना होता है, क्या मैच्योरिटी उसके लिए चाहिए होती है। तो आप लोगों का तो सेट है कि यही इंसान है जिसके साथ आप एज पीपल भी ग्रो कर रहे हैं, एंड लाइफ में भी आप उन्हीं के साथ तरक्की करेंगे, उन्हीं के साथ ग्रो करेंगे, और उन्हीं के साथ आपकी शादी भी होगी। दूसरा सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है येस कार्ड के साथ, वो ये है कि आपके जो कोई भी फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। इनफैक्ट आप दोनों कभी रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व तक नहीं हुए हैं। शायद आप और ये दोनों ही हमेशा बस मौके तलाशते रहे कि कब चांस मिले उनको डेट करने का, कब चांस मिले उनको डेट करने का। बट हर वक्त ऐसा होता था कि या तो वो किसी के साथ इन्वॉल्व होते थे, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते थे, या आप अपने किन्हीं कामों में बिजी होते थे, वो कहीं और चले गए थे, अपने काम में बिजी रहते थे, वो सारी चीज़ें। प्लस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो कोई भी शख्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि उनसे आपकी मुलाकात काफ़ी यंग एज पर हुई थी, हो सकता है स्कूल कॉलेज के दिनों में ही हो गई हो। तो उस वक्त में भी इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को हैंडल करने के लिए आप रेडी नहीं थे, वो रेडी नहीं थे। चैलेंजेस आते रहे हैं इस कनेक्शन में, और इस तरीके का भी कुछ हो सकता है हुआ हो कि जब आपने उनको प्रपोज किया था उन्होंने मना कर दिया था, फिर जब उन्होंने आपको प्रपोज किया आपने मना कर दिया, और अब काफ़ी टाइम से
मामला बिल्कुल ऐसा लग रहा है ठंडा पड़ा हुआ है, ना वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं ना आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रीजनरेशन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये जो कोई भी शख्स हैं यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और इन्हीं के साथ लाइफ आपको एक दूसरा मौका देगी एक नए सिरे से कनेक्शन स्टार्ट करने का। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, आई डोंट थिंक आप कभी भी उनके साथ एज सच रिलेशनशिप में आए हैं। आज की डेट तक आप उनके बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, कभी कभी आपको वो सपने में दिखते हैं, कभी कभी आप उनको सपने में दिखते हैं। लेकिन ना तो वो ये चीज़ अभी स्वीकारने को तैयार हैं कि उनके दिल में आपके लिए भी फीलिंग्स हैं अभी तक, ना तो आप कभी सामने से एक्सेप्ट करते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए अभी तक फीलिंग्स हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टार कार्ड और अपॉर्चुनिटी के साथ कि एक बड़े ही डेस्टिन्ड वे में ये जो सेकंड चांस है इस कनेक्शन के लिए वो खुद को प्रेजेंट करेगा आप दोनों के सामने। और एक किस्म से कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्री विल वाला एंगल ऑफ कोर्स प्ले आउट करेगा कि जब दोबारा आपको ये चांस दिया जाए उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने का, तो आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को या नहीं, आपका मन करता भी है तब तक उनके साथ रिलेशनशिप में आने का या नहीं। हालांकि आप में से मैक्सिमम लोग ऑफ कोर्स येस ही बोलने वाले हैं क्योंकि यही आपका फ्यूचर स्पाउस है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि पहले जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में थे, जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी आप दोनों के बीच में, चैलेंजेस आ गए थे। वो चैलेंजेस हो सकता है पैसों को लेकर के भी हों। उस वक्त शायद आप दोनों को ही लगता हो ऐसा कि ठीक है, प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन यार कोई अपने खुद की इंडिपेंडेंस नहीं है, हम अभी पैसे नहीं कमाते हैं। या फिर हो सकता है आप दोनों के घर परिवारों में पैसों का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, कोई बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है, कोई बहुत सिंपल फैमिली को बिलोंग करता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें दिमाग में नाच रही थी, डर अजीब अजीब से आ रहे थे कि अगर हम इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए तो क्या होगा, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने जानबूझकर अपने आप को एक दूसरे से अपने मन की शांति के लिए काफ़ी दूर कर लिया था। लेकिन जो रूट्स हैं इस कनेक्शन के, जो नींव है इस कनेक्शन की, जो फाउंडेशन है इस कनेक्शन का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक दूसरे से इतना दूर रहने के बावजूद भी ना तो आप उनको भुला पाए ना तो वो आपको भुला पाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तब से लेकर के आज तक आपने किसी को डेट नहीं किया होगा, उन्होंने किसी को डेट नहीं किया होगा। आई एम श्योर आपने भी किया होगा, हो सकता है उन्होंने भी किया हो, बट एंड अप आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे। रीजनरेशन मुझे ये भी बता रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं जिनसे इस लाइफ में आपकी दोबारा मुलाकात हुई है। और जैसे नहीं तो तैसे आप दोनों रास्ते अपने एक दूसरे की ओर खुद से वापस ढूंढ ही लेंगे, वो चीज़ हो जाएगी, इंटरट्वाइन हो जाएगा वहाँ पर। इनफैक्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे बता रहा है कि अब जब आप दोनों मिलेंगे फिर से और अपनी फैमिलीज में जाकर के बताएंगे कि यू नो वी लाइक ईच अदर और ऐसा ऐसा सीन है, हमें शादी करनी है, तो फैमिलीज की तरफ से भी एक्सेप्टेंस यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि ज़बरदस्ती अपनी तरफ से उस इंसान को रीच आउट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्लियर हो रखा है अपॉर्चुनिटी के साथ कि वो मौका खुद आएगा। कुछ ऐसा होगा कि शायद एक दूसरे से मिल रहे हैं, बम्प इनटू ईच अदर वाली चीज़ हो सकती है, टकरा गया एक दूसरे से कहीं पर, या सामने से उनका मैसेज आ गया। आपको फिलहाल अभी कुछ अपनी ओर से इस इंसान की ओर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी आगे जब टाइम आएगा शादी का। तो उससे थोड़ा पहले ही, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आज मौका दिया और कल शादी हो गई, ऐसा नहीं है। बट हाँ, फिलहाल अपनी तरफ से आपको बस ये अश्योरेंस लेने की ज़रूरत है कि जो जिससे आपकी शादी होनी है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जो भी पास्ट में उनके साथ आपकी नोक झोंक हुई थी, चुनौतियाँ हुई थी, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई थी, वो सारी एनर्जीज ठंडी पड़ रही हैं, शांत हो रहा है वो सारे चैलेंजेस। और आगे जा करके यूनिवर्स खुद एक ऐसा कुछ क्रिएट करेगा सिचुएशन जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में उस वजह से फिर से मिल जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे और आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाएगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट हार्ट एंड वाइट स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपकी लाइफ में है या नहीं। जो भी रीडिंग में निकल करके आए उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, फैमिलीज़ को भी पता है, एवरीथिंग इज़ सेट, तो ज़बरदस्ती कोई मैसेज आपको आज की रीडिंग का अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्रुप 2 आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, financial and material changes, serendipity, love, woman holding a coin, the devil, page of swords, the magician and the hermit. All right, दो क्लियर कट ग्रुप्स यहाँ पर निकल करके आए हैं। आप में से पहले ग्रुप की पहले बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस समय जो ऑलरेडी किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप दोनों की आपस में बातचीत बंद है। थोड़ा कुछ आई थिंक लड़ाई झगड़ा हो रखा है, काफ़ी टाइम हो गया एक दूसरे से बात किए हुए। पैचअप का कोई ट्राई नहीं कर रहा है, ना तो आप ना तो वो। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे अब तो गया ये कनेक्शन ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई स्कोप नहीं है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि द सिचुएशन विल इम्प्रूव यहाँ पर लव के साथ इंडिकेट कर रही है कि ये जो कोई भी शख्स हैं, भले ही इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, जो कुछ भी हुआ है, बट प्यार आप दोनों के बीच में इतना है कि चाहे 1 महीने बाद ही सही, 2 महीने बाद ही सही, बट आप दोनों वापस एक दूसरे की ओर ग्रेविटेट करके ज़रूर आएंगे और आप दोनों का पैचअप होगा, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाते हैं और किसी के साथ नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आई यहाँ पर, अक्सर हो सकता है आपके घर वाले, आपके दोस्त मजाक मजाक में बोलते भी हों कि तुम दोनों ही एक दूसरे को झेल सकते हो और कोई तुम्हें झेल भी नहीं सकता। वो वाली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली है। हो सकता है कुछ हो उनके ऐसे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ आपके, जो कि हर कोई ना समझ पाता हो, हर कोई नहीं टॉलरेट कर पाता हो, या हर कोई उतना अंडरस्टैंड ना कर पाता हो, या हर कोई आपको उतना स्पेस ना दे पाता हो जैसे वो इंसान आपको दे पाते हैं और आप उन्हें। इसीलिए ये एक बहुत ही परफेक्ट मैच है, राइट फिट है। किसी भी XYZ रीज़न की वजह से हो सकता है, फिलहाल इट्स जस्ट दैट आप दोनों की आपस में बातचीत उतनी नहीं चल रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये गलतफहमी की वजह से ज़्यादा हुआ है। किसी ने या तो आपके दिमाग में कोई शक का बीज बोया होगा, या उनके, या आपने अपने मन से कोई चीज़ अज्यूम करके आप बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशन इतना अच्छा क्योंकि है नहीं, इसलिए क्लैरिफाई करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अगर कम्युनिकेशन ही ठीक होता तो आप फिगर आउट कर सकते थे, वर्कआउट कर सकते थे चीज़ें बात करके, बट डोंट वरी, क्योंकि वो सब हो जाएगा। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि भले ही अभी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये जो नो कॉन्टैक्ट का पीरियड चल रहा है अभी आप दोनों का, या जो सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, ये एक झटके में ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी है। अगर आप इसकी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप अपना थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन का सहारा ले सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी जाने अनजाने में रीयूनियन मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, भले ही इनको ना पता हो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी ये सब क्या होता है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके बारे में इमेजिन ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सीन्स इमेजिन कर रहे हैं कि उनका आपके साथ रीयूनियन हो रहा है, तो अपने आप में दैट इज़ बेसिकली विजुअलाइजेशन, जो कि मैनिफेस्टेशन का एक रूप होता है। तो दोनों ही ओर से एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रही हैं, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसके भी साथ आप अभी डील कर रहे हैं, वर्गो हैं, स्कॉर्पियो हैं, एरीज, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अब ज़रूरी नहीं है यही साइन ऑफ कोर्स, उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप लोग का तो मामला सेट है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रुप की। आप लोगों का क्या है कि इस समय आप लोग सिंगल हैं, लेकिन पास्ट में किसी बड़े ही भयंकर कार्मिक से आपका पाला ऑलरेडी एक बार पड़ चुका है। ये कोई ऐसा इंसान था जो जब आपकी लाइफ में आया था, सडनली आपका दिल बड़ा गार्डन हो गया था, आपको ऐसा लगा था कि बस यही है मेरे लिए जो जिसको भगवान ने बनाया है, बट ऐसा था नहीं। वो सिर्फ एक कार्मिक थे, कुछ लेसन्स उन्होंने आपसे सीखे, कुछ आपने उनसे सीखे, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोडक्शन आपका उनके बदौलत हुआ हो। बेसिकली जितना हसीन तरीके से वो कनेक्शन चालू हुआ था, उतनी ही घटिया तरीके से वो कनेक्शन ख़त्म हुआ। कई ऐसी चीज़ें उस इंसान के बारे में जो आपको देर से समझ में आई, आपने रियलाइज़ किया कि एक जो खूबसूरत सी पिक्चर आपने अपने दिमाग में उनकी पेंट की हुई थी कि ये तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे वो है नहीं।
वो माइंड गेम्स खेलते हैं, वो सेल्फिश हैं, स्टबर्न हैं, उनको गुस्से की प्रॉब्लम है, एस्केपिस्ट हैं, वो चीज़ें फिगर आउट करने से ज़्यादा भाग जाने में यकीन रखते हैं। कई सारे फ्लॉज आपको उनमें दिख गए होंगे और हो सकता है खासा टाइम लग गया हो आपको अपने आप को उस इंसान के, उस जो भी था वो चंगुल कह लो या जो भी कह लो, उससे छुड़ाने में, उससे बाहर निकलने में। बट अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है हर्मिट की एनर्जी के साथ, सेरेंडिपिटी की एनर्जी के साथ, कि इतना कुछ जो आपने अपने पास्ट में झेल लिया है, उसके बाद अब आपने एक ऐसा जोन एंटर कर लिया है वेर इन यू लाइक, मुझे अभी कोई मेरा फोकस है ही नहीं प्यार व्यार के ऊपर, मुझे अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, अपने पैसों के ऊपर ध्यान देना है। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ गलत इंसान के ऊपर, तो अब जो सही है वही मेरी लाइफ में आए, कोई आए बताए इंसान मुझे चाहिए भी नहीं है। आपको तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप ग्रुप बी को बिलोंग करते हैं तो, बिकॉज आई फील लाइक मैजिशियन और लव यहाँ पर इंडिकेट करे कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो मैजिशियन वाले गुण हैं, वो क्वालिटीज़ हैं कि अगर आपने विजुअलाइजेशन किया या जो भी आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका, आपको इंटरनेट पर आप जाएंगे, आपको तमाम तरीके मिल जाएंगे, जो आपको सबसे सिंपल लगे, आपको लगे कि हाँ ये मैं नियम से कर सकती हूँ आराम से, वो आप ज़रूर करें, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छी बात यहाँ पर यह है हर्मिट के साथ कि जो भी आपका ये पास्ट का एक्सपीरियंस हुआ था, उससे आपको इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी आपके अंदर समझ आ गई है कि अब जो भी ऐसे अंटर पंटर आपको अप्रोच करते हैं, आपको एक झटके में समझ में आ जाता है कि इनकी मंशा क्या है। ये लव के लिए मेरे पास आए हैं या ये अपनी लस्ट के चक्कर में मेरे पास आए हैं। अब आप भांप लेते हो इंसान को और आप टाइम वेस्ट नहीं करते अपना ये लस्ट वाले लोगों के चक्कर में, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लव। आपको अब प्यार चाहिए, आपको सेटल डाउन होना है। कहीं ना कहीं ऐसे भी नज़र आ रहा है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस और वुमन होल्डिंग अ कॉइन के साथ कि अब आपको अपनी अहमियत पता चल गई, अब आपको अपनी खुद की वैल्यू समझ में आ गई है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ एक दिक्कत ये रही हो कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे इंसान के लिए चीज़ें किया करते थे, अपनी खुशियाँ छोड़ करके आप लोगों के पीछे भाग लेते थे कि ठीक, अरे उनको ऐसे चाहिए तो ठीक है मैं ऐसे करके दे देती हूँ या जो कुछ भी। बट अब क्या है, अब आप कॉन्फिडेंटली एक जगह बैठे हुए हो। आई नो हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, मुझे पता है मैं क्या डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। तो जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए बना है वो मेरे पास आ जाए। मैं अब ये दर दर की ठोकरें नहीं खाने वाला या खाने वाली, मैं अब इधर उधर नहीं भटकने वाला या भटकने वाली प्यार के चक्कर में। तो ये और डेविल इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा डर लगता हो कि जो चीज़ की मैं ख्वाहिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि जो मेरे लिए बना है वो प्यार मुझे मिल जाए, मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं है कि अभी आप बड़े दुखी हैं, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सेरेंडिपिटी के साथ में, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये डर सताता रहता हो कि आप अकेले ना रह जाएं, बिकॉज हो सकता है दोस्तों की शादियाँ हो रही हैं या ये सारी चीज़ें, या फिर रिश्तेदारों के ताने आना चालू हो गए हैं। बट सिचुएशन विथ इम्प्रूव, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड है, इससे स्पिरिट ने क्लियर कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ इम्प्रूव करने वाली है और जो इंसान आपके लिए बने हैं, जो इंसान आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त दे सकते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, आपको वो खुशियाँ दे सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, आपकी अहमियत समझ सकते हैं, ना कि उस पास्ट वाले बेवकूफ़ के जैसे, वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान बड़े ही आकस्मिक ढंग से आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए हो सकता है, या तो आपकी इनसे मुलाकात हो, अदरवाइज़ ये भी मुमकिन है सेरेंडिपिटी के साथ कि आप कोई इवेंट वगैरह अटेंड करने गए हों, कोई पार्टी हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, तब आपकी उनसे मुलाकात हो। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि आप ज़्यादा टाइम लगेगा उनको आपके लाइफ में आने में। स्प्रिंग का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग, समर, इन सीजन्स में वो आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन हार्ट एंड ग्रीन स्टोन चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपकी लाइफ में है या नहीं। बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं अभी रिलेशनशिप में, सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत बढ़िया चल रहा है, फैमिलीज की तरफ से भी आप लोगों को थम्स अप मिला हुआ है, इसीलिए ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ग्रुप 3 आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नो, डेस्टिनी, happy, potential, anxiety, page of wands, ace of cups, 4 of cups and knight of swords. Okay, वेरी क्लियरली यहाँ पर ग्रुप 3 जिससे भी आपकी शादी होनी है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। अभी इनफैक्ट आपका ध्यान मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है हैप्पी के साथ कि सिर्फ अपने ऊपर आप अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो ये है कि आप के जो भी डर हैं, जो भी चिंताएं हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपनी शादी को लेकर के, हाय मुझे कोई मिलेगा भी या नहीं, मुझे जिस तरीके का इंसान चाहिए मिलेगा भी या नहीं, ये सारी डर परेशानी आप अपने फेस पर आने नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, अगर कोई आपकी फीलिंग्स भांपने की कोशिश कर रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे इनका तो दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट है ही नहीं शादी करने में, ये तो प्यार मोहब्बत से दूर भाग रहे हैं। बट ऐसा है नहीं, वो सारी चीजें, वो सारे इमोशंस, वो सारे फीलिंग्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको भी चाहिए है। किसी भी XYZ रीजन से हो सकता है आप ये ब्रेव फेस सबके सामने रख रहे हो सकता है आपको दिख रहा हो कि आपके आसपास लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं आपकी शादी की, तो आप ऐसे जता रहे हो कि आप बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है, आपको कोई जल्दी नहीं है, इट्स फाइन। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डर, वो चिंता, वो परेशानी आपको भी सता रही है। जब आप देखते हैं कि आसपास के आपके फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं या किसी न किसी की शादी की खबरें आ रही हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, जो कुछ भी है, तो एक वो थॉट आपके दिमाग में भी आ ही जाता है कि यार मेरा नंबर कब आएगा, मुझे क्यों नहीं मिला आज तक कोई ट्रू लव, मेरा कोई ट्रू लव है भी या नहीं है, मेरे लिए किसी को बनाया भी गया या नहीं बनाया गया है। तो वो सारे डर, चिंता, परेशानी आपकी एनर्जी में है। अच्छी बात यहाँ पर ये है, इनफैक्ट जिसके लिए आपको एनकरेज भी किया जा रहा है स्पिरिट की ओर से, वो है हैप्पी। जितना आप खुश रह सकें उतना आप खुश रहिए। अगर कोई इंसान अकेले में खुश नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि किसी और के भरोसे ही आपकी खुशियां टिकी हुई हैं, तो फिर हो गया काम। तो जब तक आप अपने साथ खुश रहना नहीं सीखेंगे, आप किसी और के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अभी जो आपका फोकस यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस के ऊपर है, दैट इज ग्रेट, उसको कंटिन्यू रखिए। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स के साथ भी स्पिरिट आपको एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज जिस तरीके के इंसान आप हैं यहाँ पर हैप्पी के साथ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, स्पेशली क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, आपके अंदर एक नटखटपन अभी भी है, एक चुलबुलाहट बोलने वाली थी मैं, आई एम नॉट इवन श्योर ऐसा कोई वर्ड है या नहीं, चंचल मन, चंचल दिल, बचपना कह सकते हैं, एक इनोसेंस, एक वो शैतानी अभी भी आपके अंदर है, उसको आपने कायम किया हुआ है, बरकरार किया हुआ है। और ये जो आपकी पर्सनालिटी है, इस वजह से क्या होता है, आप जब कभी भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब कभी भी किसी से आप बातें करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है आपसे बातें करने में, आपके साथ हैंग आउट करने में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो काफी चाहने वाले हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स और पोटेंशियल के साथ, कि आपको किसी में पोटेंशियल दिखता नहीं है। अगर कोई आपको अप्रोच करता भी है, आस्क आउट करता है डेट्स वगैरह के लिए, DM में आपके स्लाइड कर जाता है, बड़ा ऑब्वियस कर देता है कि आप में इंटरेस्टेड है, बट आप यहाँ पर किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ। और उसका रीजन यहाँ पर हो सकता है पोटेंशियल और एस ऑफ कप्स के साथ, कि क्योंकि आप खुद से इतना प्यार करते हैं, इसीलिए शायद आपने अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर कट एक आइडिया बिठा रखा है कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए है, आपको क्या क्वालिटीज चाहिए हैं। लुक्स के डिपार्टमेंट में भी हो सकता है आपको चीजें बैठ करके रखे हुए हो, बट वो तो चलो बार बार की चीजें हो गई। पोटेंशियल मुझे बता रहा है कि इन जनरल आपका इंट्यूशन इतना अच्छा है कि जब कोई आपको अप्रोच कर रहा होता है उसी वक्त आपको समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी आगे बढ़ेगी भी कि ये खड़ी रह जाएगी। इसलिए अगर कोई आपको अप्रोच करता है, आपको लगता है कि नहीं ये मामला नहीं जम सकता है, आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते ही नहीं है ऐसे लोगों में। थोड़ी बहुत मतलब की बात की मे बी, क्योंकि आपको लगता हो कि अरे यार कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया तो हो सकता है थोड़ा रूड हो जाए, तो थोड़ा फॉर्मेलिटी का हाय हेलो आप कर लेते हो, बट उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
शायद आपको आजकल बहुत ज़्यादा रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं, वो सब भी आप रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बट ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने आप को पता नहीं कहाँ का 30 मार खा समझते हैं, ऐसा इसलिए नहीं है। आसपास के लोग हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें आजकल बोल रहे हो कि तुम क्या इमेजिन करके बैठे हुए हो, ऐसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा, कोई परफेक्ट नहीं होता है वो। आई एग्री, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए कोई परफेक्ट नहीं है। डिफरेंस है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, बट कोई आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आपके लिए जो परफेक्ट है, जिसका पोटेंशियल आपके साथ मैच करेगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। इनफैक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है और डेस्टिनी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि किस्मत अपना खेल ना बिहाइंड द सीन्स खेल रही है। आपको अभी नहीं दिख रहा है उसका रिजल्ट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाय मेरी किस्मत, जो आपकी एनर्जी कभी कभी आ जाती है, उस डिप हो जाती है। बट डोंट वरी, बिकॉज जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत ट्रू लव यहाँ पर आपका भी लिखा हुआ है, आपका भी बना हुआ है। और वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इनफैक्ट चांसेस हैं कि अगले 1 से 4 महीने के बीच में ही आपका जो भी ट्रू लव है, आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस है, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और डेस्टिनी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस दिन वो आपके लाइफ में आएंगे, जिस ढंग से वो आपके लाइफ में आएंगे, जिस तरीके से आपके लाइफ में आएंगे, अगर एक भी चीज़ उधर की उधर हुई होती तो आपको लगेगा रेट्रोस्पेक्ट में कि यार अगर मैं उस दिन उस कॉफी शॉप पे नहीं गई होती तो मेरी तो कभी उनसे मुलाकात ही नहीं होती। इस तरीके का कुछ हो सकता है, कि आप कहीं गए, कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि वो टकराने ही है, वो चीज़ डेस्टिन्ड है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की मुलाकात उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह होनी ही है। इसीलिए चीज़ें खुद ब खुद वैसे अनफोल्ड होंगी कि ये हो जाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स के साथ मुझे बता रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, बहुत जल्दी उनका दिल आप पे आ जाएगा, आपका उनके ऊपर आ जाएगा, और अट्रैक्शन भी एकदम से आप दोनों को एक दूसरे की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायरी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। इनफैक्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि जैसे स्कूल डेज या कॉलेज के डेज में जैसे किसी को देख करके वो फर्स्ट क्रश, फर्स्ट लव वाली फीलिंग आती थी, वही वाले बटरफ्लाइज, वही वाला एक्साइटमेंट आप फील करेंगे जब आप अपने ट्रू लव से फाइनली आपकी मुलाकात होगी। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मामला है ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपकी उनसे मुलाकात हुई, 8 महीने बाद डेटिंग स्टार्ट हुई, फिर कहीं जाकर के 1 साल बाद शादी हो रही, ऐसा नहीं है। ये बड़ा ही मुझे रफ्तार भरा कनेक्शन दिख रहा है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का। आज मुलाकात हुई, 1 हफ्ते में डेटिंग चालू हो गई, 3 महीने में फ्रेंड से, घर वालों से इंट्रोड्यूस करा दिया, और उसी साल शादी वादी होकर के सब मामला निपट गया। वैसी एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको फिलहाल क्या करना है, टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आपको ये चीज़ लेकर के खुद को फेथ दिलाते रहना है, अश्योर करते रहना है कि माय फ्यूचर स्पाउस वो आ रहे हैं मेरी लाइफ में, आ गए हैं मेरी लाइफ में। इनफैक्ट आप ये ऐसे भी बोल सकते हो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना है, आप वो भी बोल सकते हो। आपको बेसिकली बस अपनी एनर्जीज को डिप नहीं होने देना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं ख्याल में, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास क्रिएट होंगी। अगर आपके आसपास के लोग आपको बकवास बातें बोल भी रहे हैं, शादी वादी से रिलेटेड टॉन्ट्स मार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल कन बहरे बन के बैठ जाइए। उनकी बातें मोटी चमड़ी अपनी थोड़ी कर लीजिए, ताकि उनके ताने वाने सब बाउंस ऑफ होकर के निकल जाए। कोई जरूरत नहीं उनकी बातों पर ध्यान देने की, लेफ्ट कान से सुनिए, राइट कान से निकाल दीजिए। अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए, एक प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आसपास क्रिएट कर लीजिए, ताकि उनकी लोअर वाइब्रेशनल बातों से आपकी एनर्जीज डिप ना हो। सोशल मीडिया से आपको हटना है तो आप वो कर लो, डीएक्टिवेट करना है कुछ तो वो कर लो, ऑफलाइन जीना है थोड़े दिन ऑफलाइन जियो, बस अपने ऊपर ध्यान रहो, मस्त रहो, खुश रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये कोई आपका पास्ट लाइफ लवर भी हो सकता है, जो कि वापस इस लाइफ में अब आपके पास आने वाला है। तो वो चीज होनी ही है तो हो ही जाएगी। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, जो आपका वन ट्रू लव है, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है और आ ही जाएगा। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।